नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूँ मैं आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे कि प्रीवियस एग्जाम में जनजाति वाले टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आए थे, ओवरऑल सभी एग्ज़ाम को मिला के एवरेजन। ठीक है, और अपकमिंग एग्ज़ाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती, वो हमारी टीम ने बहुत अच्छे से इसमें सजाया धजाया। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, और आपका और हमारा मिलके एक ही मिशन है, आपका सिलेक्शन। आई बात समझ में? तो प्रीवियस एग्ज़ाम का ये बोलता है कि इससे 2 मार्क्स के आते हैं अनुसूचित जनजाति से, और अपकमिंग एग्ज़ाम ये बोलता है कि ये वेटेज 2 to 3 जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम 3 मार्क्स की तैयारी करेंगे। क्लास मैक्सिमम 35 मिनट, मैक्सिमम बहुत खींचेंगे, बहुत डिटेल से में जाएंगे, और एक भी % की संभावना नहीं छोड़ेंगे कि क्वेश्चन छूट जाएं। तो ही 35 मिनट की क्लास होगी, अदरवाइज 25 मिनट में मैं ख़त्म करवा दूंगा और आपके 2 से 3 मार्क्स कवर अप हो जाएंगे। शुरू करते हैं क्लास। पहली लाइन, पहला क्वेश्चन और पहला मार्क्स। जब मैं पहला मार्क्स बोलूँ ना, तो लोगों इन द सेंस मेरी जान, मेरे स्टूडेंट पर के चेहरों पर स्माइल आ जाती। बेटा मतलब मैंने वो बोला है 1 मार्क्स, तो ऐसा नहीं कि वो ही एक MCQ 1 मार्क्स से देखे जाएगा। दैट इज द मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी टू कम इन द एग्जाम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो कम्यूटेशन आर्ट 366 का खंड 25 में आता है। नेशन कमिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी SC, हाँ पिछली क्लास में वो पढ़ा ना, इसलिए SC 338B 2 MCQ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य MP, करीबन 8 अरब। सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम 94%। 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन MP। भैया क्या सीख मिली यहाँ से कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, तो आप लिख दोगे मध्य प्रदेश, 8 अरब है। सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम 94% है, याद रहेंगे। और 21% टोटल कितना है MP का, रहेंगे मेरी जान। ठीक है, MP के ST जनसंख्या वाले जिले, अब आपसे बोल देंगे भैया कि 4 दिए गए विकल्पों में से MP में ST वाला जिला कौन सा है, या तो 4 दे देंगे, बोल देंगे कौन सा नहीं है, तो 3 रहेंगे, 1 नहीं रहेगा, या बोल देंगे। ठीक है, वो तो आपको सबको पता है। अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम बात करें तो धार संख्या में, और परसेंटेज में बात करें तो अलीराजपुर। संख्या में धार ज्यादा है, परसेंटेज में अलीपुर। सेकेंड बड़वानी, फर्स्ट सॉरी झाबुआ, थर्ड परसेंटेज वाला छोड़ दो, दैट इज द नॉट इम्पोर्टेंट। अधिकतम है धार, बड़वानी, झाबुआ, धार पहले नंबर पे इसलिए याद रखने का। न्यूनतम में भिंड फर्स्ट है, मुरैना, दतिया। अनुसूचित जनजाति 26 प्रमुख, 46 कुल। अफ्रीका के बाद भारत दूसरा देश। MP के 24 जिले आदिवासी। MP के 24 जिले आदिवासी, याद रखने का। भील MP की सबसे बड़ी जाति है। भील MP की सबसे बड़ी जनजाति। इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम। MP की पिछड़ी जनजाति। अब बात करते हैं भील जनजाति की, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यही थोड़ी नहीं पूछेगा कि MP की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति। भील तो आप छाप दोगे, बच्चे बच्चे छाप देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किड्स एंड लेजेंड, है ना मेरी जान। तो भील जनजाति ट्रिब्यूट टाइप इंग्लिश में सब पढ़ के चलेंगे। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? भील शब्द तमिल वर्ण विल्लुवर धनुष, भील धनुषधारी है। भाषा भीली है। उपजाति की बात करें हम तो बरेला, भिलाला, पटालिया, बेगास, ये सब इनके छोटे भाई है। धर कु, भील का घर बोलते हैं इनको, घर है ये, घर जो कु है इनको भील का घर बोलते हैं। मोहल्ला इनका फालिया है। गांव पाल है। भीलों की विशेषता क्या है? तड़वी भील, कमजोर भील, इस्लाम ग्रहण करने वाले। पिथौरा
भीलों की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। श्री प्रेम कालिया पिथौरा के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे हैं। ये आपके भील ट्राइब जनजाति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब भील जनजातियों में शादियां कैसी होती है? शादियों का प्रकार, संगोमी विवाह वर्जित होता है। दापा प्रथा, अपनी लड़की की कीमत लेना, 2016 साथीदार अभियान इसमें लाया गया। ये थोड़ा सा याद रखने को आपको कि दापी प्रथा भील में होता है जिसमें अपनी लड़की की कीमत लेते हैं। घर घुसनी विवाह, मंगनी विवाह, नतारा विवाह, घर जमाई विवाह। गोट इट। भगोरिया घाट 7 दिन तक चलता है। होली पर यह होता है, भीलों का त्योहार है। भगोरिया घाट 7 दिन तक चलता है, जो कि होली यानी कि मार्च के माह में होता है, और ये भीलों का त्योहार है। मुगलिया घाट, भगोरिया घाट, उजड़िया घाट। मुगलिया घाट, भगोरिया घाट, उजड़िया घाट। मुगलिया घाट लोग अपने उपयोग की वस्तुएं खरीदते हैं। भगोरिया घाट सामूहिक नृत्य होता है। उजड़िया घाट उजड़ा हुआ मेला। गोल घेड़ो डांस बहुत पसंद है, रंग लगाकर, जस्ट लाइक होली में। ओ होली खेले रघुवीर, है ना? तो भैया ऐसे गाने याद नहीं करना, अपने को पढ़ना है यार। सामाजिक और धार्मिक, इनके समाज और धर्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख भगवान इनके हनुमान जी, महादेव जी, लक्ष्मण जी, राधपंथा सबसे ज़्यादा मानते हैं। प्रमुख भगवान तो इनके हनुमान, महादेव, लक्ष्मण जी, लेकिन राजपंथा है ना, उनको ये सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इनका पर्व है भगोरिया, जात्रा, चलावनी और नवाई। महत्वपूर्ण लोग हैं भगत, वधुओं, माधवी, पुजारो, ये पवित्र है। पुजारो उपचार करने वाला, कोतवाल गांव की देखभाल करने वाला। डांस की बात करें तो गोल गधेड़ो, गोरी, घूमर, तोड़ा, कहरवा, भगोरिया इनका प्रमुख डांस है। इसमें से भगोरिया इम्पोर्टेंट है। विविध, ताड़ी महत्वपूर्ण वृक्ष है। घोड़ा आस्था वाला पशु है। नाग उपासना वाला पशु है। ये इनकी उपासना धार्मिक चीज़ें हैं। मक्का रावड़ी मुख्य खाद्य पदार्थ है यहाँ पे। महिलाएं विश्व में सबसे ज़्यादा गहना प्रिय, भील जनजाति की महिलाएं सबसे ज़्यादा गहना पहनती। एकलव्य महाभारत काल के भील थे। जिले धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना में भील जनजाति पाई जाती है। आई होप कि आपको भील जनजाति कंप्लीट समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगली जनजाति गोंड की ओर। इससे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ कौन शब्द से बना हुआ? कौन तेलुगु भाषा, पहाड़ भाषा, गोंडी से बना हुआ। एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। पहली कौन सी? भील जनजाति। दूसरी कौन सी? गोंड। यह शासक भी रह चुके हैं, चांदा, विदर्भ। अंतिम शासक नरसा मराठों के द्वारा पराजित हुआ। अब इनके प्रकार क्या क्या है? तो गोंडों के 2 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? राजगोंड, शासक वर्ग राजपूतों के प्रभाव शासक बने। धूरगोंड, सैनिक वर्तमान साधारण बने। उपजाति व्यवसाय के आधार पर मुकद्दम गोंड पंचायत का मुखिया होता है। ओझा तांत्रिक पंडिताए होते हैं। कोयला भूतिश नाचने वाले होते हैं। प्रधान गोंडों के पुजारी होते हैं। सोलाहस बढ़ाईगिरी का काम करते हैं। अगरिया लोहागिरी लोहे का काम करने वाले। सामाजिक धार्मिक की बात करें तो भगवान इनके बूढ़ा देव, ठाकुर देव, माता बाई, दुल्हा देव, सुखदेव, खेर माता को ये ग्राम देवी बोलते हैं और नारसेन को ग्राम सिमहा का प्रहरी ये बताते हैं। खउल लपाटा अंतिम संस्कार में गीत गाया जाता है। जैसे हमारे इधर बोलते हैं राम नाम सत्य, इन द एमपी, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? खउल पाटा गीत गाया जाता। मढ़ाई गोंडों का पारिवारिक मेला है। विवाह की बात करें तो घोटुल प्रथा है, युवा गृह है, पारिवारिक जीवन यापन सिखाना। विवाह दूध लौटावा, ममेरे फुफेरे भाई से ही शादी कर लेते हैं। विवाह के कितने प्रकार है गोंड में? तो दूध लौटावा, इसको दूध लौटावा से क्यों पड़ा? क्योंकि ममेरे फुफेरे से ही शादी कर लेते हैं। लमसेना सेवा विवाह, लड़के द्वारा लड़की के घर
चढ़ विवाह दूल्हा बारात लेकर जाता है। पड़ोनी विवाह दुल्हन बारात लेकर दूल्हे को ले जाती है। लोक नृत्य, कर्मा नृत्य, शैला नृत्य, भड़ोनी, सुआ, सजनी, ब्रहा आदि। विश्व का प्रथम नृत्य जो गिनीज बुक में शामिल है, ये याद रखना भाई। विश्व का पहला ऐसा नृत्य जो गिनीज, सबसे बड़ा अवार्ड होता है, बुक में शामिल है। कौन सा? कर्मा नृत्य। किसका है ये? गोंड जनजाति का। गॉट इट। अब बात कर लेते हैं हम इनके पर्व की। पर्व की बात करें तो बिदरी, बकपंथी, हरडिली, नवाखानी, मड़ई, ज्वारा। पीपल की बात करें तो पूजनीय वृक्ष इनका हो जाता है। महुआ मादक महत्वपूर्ण वृक्ष है, इससे मादक यानी कि दारू बनाते हैं साफ शब्दों में अपनी, और भी साफ में जाओ तो देशी। गॉट इट। नाग इनका पूजनीय है। पेच, ड्रंक, कोंटू भारत, चावल मुख्य भोजन है। प्रमुख जिले इनके मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। ठीक है। कोल जनजाति की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ संस्कृति के शब्द कोला से बना हुआ है। मुंडा जनजाति का ही प्रकार है। एमपी की थर्ड सबसे बड़ी जनजाति है। भाषा यहाँ ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है। उपजाति इसकी हो जाएगी कठौतिया, भौती, रोतिया, रोतसे, दंशोरा, कंगवारिया, ठाकुरिया आदि। जिला की बात करें तो रीवा, सीधी, सदना, शहडोल, जबलपुर। गोहिया की बात करें तो कौल पंचायत। भगवान की बात करें तो सूर्य, चंद्र, पवन, इंद्र, गंगा, जमुना। नृत्य की बात करें तो कोला नृत्य, दहका नृत्य, ये जो लोग जादू टोना में भरोसा करते हैं। बेगा जनजाति अगली जनजाति, इसकी उत्पत्ति पुरोहित पंडा से हुई है। धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति बेगाओं के पुरोहित बेवाद को कहा जाता है। भारत सरकार के द्वारा पिछड़ी जनजाति है। कारण है झूम खेती, पोंडू, त्योहार, दातिया। उपजाति है इनकी भिंजावर, भरौतिया, नरोतिया, रेमना, कथमेना। जिला बालाघाट, मंडला, शहडोल, सिवनी, डिंडोरी आता है। रहन सहन, खान पीन, भोजन की बात करें तो बासी सुबह का खाना बहुत पसंद है, लिक्विड पीते हैं, और गांव को पूर्वा कहलाता है। ये याद रखना कि किसका गांव पूर्वा कहलाता है? बेगा जनजाति का। डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर सब में उपजाति है, धार्मिक है, ये तो हम कैसे याद रखें? तो बेटा यही तो टारगेट है। आज सोचो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ना आता तो हम सब आज क्वालिफाई कर बैठे होते ना यार एग्जाम। इसी का तो हमें आंसर चाहिए कि हम हमारा बेस्ट कैसे दें। फाइंड आउट करो यूर सेल्फ को कि हमें 10 बार रिवीजन करना है, कि हमें लिख कर याद होता है, देख कर होता है, पढ़ कर होता है, सुन कर होता है, क्योंकि सारे सोर्सेस अवेलेबल है इन द मार्केट। बस आपको फाइंड करना है कि आपको सुन के याद रहता है, पढ़ के रहता है, देख के रहता है, समझ के रहता है, रट के रहता है, रिवीजन करके रहता है, मतलब एनीथिंग एल्स। सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसे फाइंड आउट करके पढ़ लीजिएगा, और सब कुछ आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और अगर आपका सिलेक्शन होता है यहाँ से पढ़ के तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। नृत्य, कर्मा, सेला, परधोन, फांग। सामाजिक धार्मिक की बात करें तो बूढ़ा देव मेन देवता है जो शाल के पेड़ में रहते हैं। ठीक है। दुल्हा देव बीमारियों से रक्षा के लिए माने जाते हैं। ठाकुर देव गांव की सुरक्षा करते हैं। ओझा प्रमुख पीठ पूजा पाठ से संबंधित हैं। सुअरबजी फेस्टिवल 12 वर्ष में होता है। विवाह बधुमूल, उधारिया, लंबसेना, पैठुल, चोर उठावना, बधुमूल्य होता है। बाल विवाह नहीं होता है। नोट, बेगा जनजाति सबसे अधिक गुदना टैटू प्रिय है। स्त्रियों पूरे शरीर पर टैटू बनवाती। सबसे ज़्यादा टैटू कौन सी जनजाति में प्रचलित है? आपको याद होना चाहिए। तो बेगा में महिला भी पूरे शरीर में टैटू बनवाती है। अगली है सहरिया ट्राइब। सहरिया है, ठीक है, सहरिया जनजाति। उत्पत्ति की बात करें तो सह प्लस रिया से हुई है। शेर के साथ होना। शहर जंगली इसलिए। आलसी होते हैं। जड़ी बूटियों की इनमें काफ़ी पहचान है।
बाजार में बेचते हैं। नृत्य की बात करें तो लहंगी नृत्य, दूल घोड़ी तेजाजी प्रमुख है। भगवान सीता, दुर्गा, भैरव बाबा है। घर की बात करें तो बंगला, सामुदायिक भवन, घरों को सहाराना बोलते हैं। पटेल पंचायत का यहाँ पे मुखिया होता है। जिले की बात करें तो ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना आता है। एमपी का उत्तर पश्चिम क्षेत्र ऑलमोस्ट यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट जनजाति है भारिया। भारिया का अर्थ है ज्ञान का अभाव। पिछड़ों में पिछड़ी जनजाति है, जंगलियों का जंगली कहा जाता है। पातालकोट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में है। ये गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। उपजाति की बात करें तो भूमिया और भूईधर यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। भाषा इनकी है भारनोटी और घर को इनको ढाना कहते हैं। सामाजिक धार्मिक में अगर आए तो भगवान इनके दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव हो जाएंगे। नृत्य भड़क, अहिराई, कर्मा, शेला है। भोजन पेय, मुख्य भोजन, वर्षा में मछुआ, आम के बीज की रोटी, ये सब कुछ इसमें मिल जाते हैं। विवाह संगोत्री विवाह जो कि अभी वर्जित है। दूध लौटावा, लामसेना, मंगनी राजी और विधवा विवाह। अगली जनजाति ही बंजारा, घुमक्कड़ लोग होते हैं। कलीबाई जनजाति, नेठ प्रमुख, गायक, कबीले का नेता होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो मालवा, नेमाड़, मंडला का होता है। राजाओं के सम्मान में नृत्य करते थे तथा युद्ध में भाग लेते थे। यहाँ श्रृंगार प्रिय है। कंघी का आविष्कार इन्होंने ही किया। श्रृंगार मतलब सजना धजना इनके बहुत पसंद है। घर अस्थाई, टांडव, बांजरा की महिलाएं श्रृंगार प्रिय हैं। धार्मिक सामाजिक की बात करें तो भगवान इनके रामकृष्ण, रामदेव, कुछ बंजारे सिख धर्म को मानते हैं। नृत्य तलवार नृत्य, डंडा नाच, लहंगी नाच सब कुछ है। विवाह नतारा विवाह, विधवा विवाह, चटपटनी विवाह, अपहरण विवाह, इनकी शादियों में उड़द की दाल बहुत महत्व है, शुभ मानते हैं। कोरकू जनजाति, इसका मतलब होता है मानवों का समूह। कोलिया मुंडा वर्ग की शाखा, सतपुड़ा पर्वत की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। क्षेत्र होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और पूर्वी निमाड़ है। ये लोग राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। ये लोग राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। उपजाति की बात करें तो पठारिया, रूमा, दुलारिया, बबारी, नहाल्या आदि है। कोरकू का प्रकार राजकोरकू, भूस्वामी, पथारिया, पाथरिया, कृषक हैं। सामाजिक और धार्मिक की बात करें तो भगवान महादेव, चंद्रमा, डोंडर, देवता मेघनाथ हैं। रावण की पूजा मंदसौर में करते हैं, याद रखिएगा। नृत्य गदली, थटेल, चटकोरा है। प्रथा अंतिम संस्कार, शिडोला प्रथा, दफनाया जाता, फिर लड़की का स्मारक लगा देते हैं, मतलब दफना देते हैं और फिर उसका स्मारक लगा देते हैं। पारधी जनजाति, पारधी नाम पारधू से निकला है। औखेट करना, शिकार करना इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ लगभग 8 प्रकार के होते हैं। करगर केवल काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। भील शिकार में बंदूक का भी यूज करते हैं। चीता पारधी, ये लोग चीता को पालते हैं। फांस पारधी, ये लोग जाल में फंसाकर शिकार करते हैं। मतलब जो पारधी है इनमें विभिन्न वैरायटी, वो कौन कौन सी और वो क्या बेसिक चीज़ के लिए जाने जाते हैं। गोसाई गैरिक वस्त्र धारण करने वाले। लघोत पारधी केवल लंगोट पहनते हैं। टाकिया पारधी सामान्य शिकार करते हैं। शीशी के तेल वाली पारधी मगरमच्छ का तेल बनाते हैं। क्षेत्र भोपाल, रायसेन, अशोकनगर, गुना, सीहोर आदि, और ये सब लोग देवी के उपासक है। अगली जनजाति है पनिका। क्षेत्र आपको सीधी सिंगरौली शहडोल में मिल जाएगा। कबीर मार्गी की ये फॉलोवर है, फॉलोवर्स ऑफ कबीर, धिकबीर, धिकबीर, ठीक है। शाकाहारी जनजाति स्वयं को कबीरहा कहते हैं। वस्त्र निर्माण दुनिया में पहला सूत्र से कपड़ा पनिका जनजाति में पाया जाता है। रहेगी इतनी चीज़ यार। इनके धार्मिक की बात करें, सामाजिक की, तो भगवान सूर्य है, चंद्र जी है, हनुमान जी है, दुल्हा देव है, बूढ़ी माता हुल्की बाई है, मरही माता, विवाह लमसेना, घुसपैठियों, पूर्व निवाह, देवर भाभी का विवाह भी ये हो जाता है। अगली जनजाति पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, मतलब आपके एग्ज़ाम जहाँ भी आप कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बस आप इतना सा कष्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में
आप पुट कर दीजिएगा कि सर इस चीज़ से ये हमें दिक्कत है, बस इतना ही आपको लिखना है। हमारी टीम के द्वारा विथ इन 24 आवर और इन इमरजेंसी केस मैक्सिमम 2 डेज में आपको आपका बताया हुआ टॉपिक पर क्लास फुल्ली मिल जाएगी भाई साहब। आया समझ में मेरी जान? पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना और पढ़ाने में हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता, डोंट वरी, ठीक है। उमराव जनजाति क्षेत्र सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, बड़वानी, इंदौर, भोपाल, ये लोग दक्षिण भारत से आए थे। भगवान है इनके धर्मेश महादेव। प्रमुख व्यक्ति है पहाराजा, झगड़ों से निपटाने के लिए महातो, मुखिया, बेगा पुरोहित। विवाह बूढ़े विवाह, बधुमूल्य बंधवा, राजी मर्गी से। डुंको विवाह लड़की के द्वारा वर को चुनना। इनके यहाँ पर एक युवा ग्रह चलता धूमकोरिया। नृत्य की बात करें तो शरहुल, कर्मा, डंडा, गुड़िया। खेरवाड़ ट्राइब जनजाति कत्था बनाते हैं। खेरवार, खेरुआ क्षेत्र छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, सतना, शहडोल। विदिशा, रायसेन, उमरिया, दमोह, रीवा, अनूपपुर। कोहारी की बात करें तो छतरपुर, पन्ना के खेरवार को कोहार कहते हैं। ओरिजिन खरियागढ़ के कैमूर पहाड़ी में है। प्रधान पटारिया भी कहते हैं। संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मंत्री। ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। मुख्य कार्य है गायन संगीत। क्षेत्र है इनका मैकाल, नर्मदा घाटी, बघेलखंड में पाए जाते। उत्पत्ति कवार, महाभारत कोवार से हुई है, ठीक है। भगवान झारखंड, दुधारी, तलवार, महादेव आदि। अब बात करते हैं हम कवार यानी कि कनवा ट्राइब की। ओरिजिन महाभारत के कौरवों से माना जाता है। एमपी की सबसे छोटी जनजाति, मोस्ट टास्केड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाप लो। एमपी की सबसे छोटी जनजाति कवार कनवार है। 8 इसमें उपसर्ग है। एक है तेवर, तोमूर, राजपूत। क्षेत्र की बात करें तो शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली। देवता झगराखंड, दुधारी, तलवार, बहारादेव, शेर की पूजा करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की जनजातियों की क्लास में अंतिम जनजाति बचती है हमारी आगरिया। विथ इन 22 मिनट्स में आपको सारी जनजाति कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। 22 मिनट दीजिएगा और मैक्सिमम 3 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स लेके जाइएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन ये वर्ड देखें और बहुत जल्द देखें। पढ़ने में हम आप कोई कसर मत छोड़ना, पढ़ाने में हम नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्शन लिखे रहेंगे। अगली जनजाति गोंडों की शंपा, आगरा ट्राइब है। भगवान लोहासुर निवास भट्टी में है। यही वो जनजाति है जिसमें लोहे को पिघलाने की कला दी। लोहा पिघलाने में ये प्रथम है, याद रखने का है। क्षेत्र मिल जाता है आपको सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल में मिल जाता है। आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। कुछ भी लगे तो आप बताइएगा, टीम हमारी अवेलेबल है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।